चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन एनालिसिस करने वाले हैं वन मोबिविक सिस्टम्स लिमिटेड का। ठीक है, इनको मैंने रिक्वेस्ट की थी इसका बेसिकली एनालिसिस करने के लिए, रिक्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ठीक है, हम सब ने देखा था आईपीओ के बाद क्या हाल हुआ है। ठीक है, तो चलिए एनालाइजिंग वन मोबिविक सिस्टम्स लिमिटेड रिक्वायर ना, इन्होंने बेसिकली बताया क्या क्या है। तो ये इंडिया की डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लैंडस्केप का है। अपन ने इसका नाम सुना हुआ है, अपन सब जानते हैं, बाय नाउ पे लेटर वगैरह ऑप्शन है, वॉलेट है, यूपीआई वगैरह में है ना। ठीक है, तो मोबिविक का क्या है, डिजिटल पेमेंट फाइनेंशियल सर्विस है ना, बहुत पॉपुलर कंपनी है, बहुत ज़्यादा इनके बिजनेस मॉडल के बारे में नहीं पढ़ेंगे अपन। ठीक है, बीएनपीएल सेगमेंट में ये जो है बेसिकली बाय नाउ पे लेटर सेगमेंट में काम कर रहे हैं। हाउएवर द सेक्टर हैज बीन सब्जेक्ट रेगुलेटरी स्क्रूटिनी इंक्रीज कंपटीशन। ओके, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो एग्जाम रेवेन्यू प्रोडक्ट लाइक फिनटेक कंपनीज अचीविंग कंसिडर्ड प्रॉफिट कैन बी चैलेंजिंग। ठीक है, चैलेंजिंग है। आरओसी आरओई जो है, आरओई जो है और आरओसी जो है वो जो है कंपनी का इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, और इसका डेप्ट इक्विटी रेशियो को भी देखना है। तो इसको अपन सब देखेंगे, कंपनी क्वार्टर रिपोर्ट्स वगैरह को देखेंगे। कम्पिटेटिव लैंडस्केप है जिसमें इनका कंपटीशन जो है पेटीएम, फोन पे, गूगल पे वगैरह के साथ में, और इमर्जिंग स्टार्टअप्स भी हैं इसमें कई। ठीक है, ट्रेडिशनल बैंक भी अपना डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें भी है। फिर उसके अंदर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फिनटेक सेक्टर सब्जेक्ट टू इवॉल्विंग रेगुलेशंस फ्रॉम आरबीआई चेंजेस टू रेगुलेशंस कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द ऑपरेशंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी लाइक मोबिविक। ठीक, और आरबीआई का तो है ही। तो की फाइनेंशियल मैट्रिक्स क्या रहेंगे, प्रोमोटर होल्डिंग परसेंट डी, ये बेसिकली इन्होंने अलग से बता दिया है, इसको अपन खुद देखेंगे। इन्वेस्टमेंट स्कोर इन्होंने 6 का दिया है इसको। ठीक है, फॉल बहुत हो चुका है इसका, तो इसको अपने को देखना पड़ेगा। और ये जो है अब कंपनी का जो है डिस्क्लेमर, एनालिसिस इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। हमेशा इसमें स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, तो अपना खुद का रिसर्च जरूर कीजिए। तो अब अपन थोड़ी सी रिसर्च खुद भी करना शुरू करते हैं, और आप लोग भी अपनी रिसर्च इसके साथ साथ करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, 55 करोड़ का नेगेटिव दिखाया 2024 में। उसके पहले उसके पहले क्वार्टर में सितंबर में फिर 4 करोड़ 7 करोड़ का नेगेटिव। अगर अपन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 84 करोड़ का नेगेटिव। उसके बाद पहले अभी 14 करोड़ का पॉजिटिव दिखाया है 2024 में, तो पहली बार प्रॉफिटेबल हुआ है, उसके पहले सब नेगेटिव था। ठीक है, अब अगर अपन देखें यहाँ पे कैश फ्लो की बात करें तो ओवरऑल नेट पॉजिटिव कैश फ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है -22 करोड़ का नेगेटिव है, तो नेगेटिव है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। फाइनेंसिंग एक्टिविटी 27 करोड़ का पॉजिटिव, फाइनेंसिंग उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 3 करोड़ का पॉजिटिव, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 27 करोड़ का पॉजिटिव। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 25.18% की मात्र प्रमोटर होल्डिंग है, एफआईएस की होल्डिंग है 4.83% की, डीआईएस की होल्डिंग है 8.85% की, पब्लिक होल्डिंग है 61.13% की। ठीक है, ऑल्दो इन्होंने इसको यहाँ पे 6 का इन्वेस्टमेंट स्कोर दे दिया है, हमें फाइनेंसेस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे हैं। तो हम अगर कहें तो या ठीक है, कंपनी के फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं। और एंट्री पॉइंट के हिसाब से अगर बात करें, जो एटलीस्ट जो हम हमारे लिए सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं 350 के बाद ही हम कोई भी व्यू बनाएंगे, उसके पहले तो नहीं। ठीक है, एंड आई नो इट्स फार, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। ठीक है, जो है सो है। और लेट्स सी, उसके पहले तो हमारे को कुछ खास ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इसमें से नज़र आ नहीं रही है। एंड फाइनेंसेस भी अच्छे नहीं है कंपनी के, तो नहीं करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करने वाले नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि नहीं करना भी सही है। ठीक है, इसमें फाइनेंसेस अच्छे नहीं है कंपनी के, तो इसमें इतना ही है। और आजकल अभी इजी सब्सक्रिप्शन आ गया है, फ्लो ऑफ बिजनेस का ही हमने एनालिसिस यूज़ किया था यहाँ पे, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम बता दें। बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है, अगर आप एफर्ट कर सकते हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इनका। रिसर्च पर में आप इनकी क्वांट ट्रेडिंग की जो एनालिसिस है, क्वांट ट्रेडिंग का बेसिकली इनकी रिसर्च होती है पूरी इस पर, तो बहुत बढ़िया रिसर्च होती है। इसको थोड़ा सा ये खुल रहा है अभी। देखिए क्वांट ट्रेडिंग पे अगर अपन दिखाएं यहाँ पे, तो ऑर्डर फ्लो के बारे में बात किया है, लोरेंथेजियन का क्लासिफिकेशन इंडिकेटर है, और इसमें काफ़ी अच्छा है L1 L2 L3 डेटा, और RSI बेस्ड, और कैसे प्रॉफिटेबिलिटी एग्जीक्यूशन, और सब दुनिया भर की इसमें काफ़ी कुछ है। ठीक है, काफ़ी अच्छा न्यूज़लेटर है ओवरऑल, बहुत हमारे को क्या है फटाफट एनालिसिस करने में भी काम में आता है, और रिस्क मैनेजमेंट वगैरह के बारे में भी काफ़ी अच्छा ये रिसर्च इनकी है, और ओवरऑल मार्केट रिसर्च वगैरह भी अच्छी है, डीप वैल्यू एनालिसिस वगैरह भी करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो अब ये पहली लिंक आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको कुछ, अब इनको पहले इनको मेल करना पड़ता था सब्सक्राइब करने के लिए, अब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे, ये लोग आगे से आपको कॉन्टैक्ट कर देंगे, और इनफैक्ट आपको एक्टिवेटेड अकाउंट ही आपको तुरंत मिल जाएगा, जैसे आपसे यहाँ से प्रोसेस होता है। ठीक है, 48 घंटे के अंदर। तो इतना ही है, 48 घंटे के अंदर में, तो इतना ही है। अपन फिर नेक्स्ट में मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके।